ये मरी ऐसे ही करती है। अरे करमजन, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला मैं स्वयं से अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी बंधरा माई मारा गले मत डालना, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे पूरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रहे, न जाने क्या बकवास करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के, क्या तुम्हारे ही तो चलने ही दिखाई देती। रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है। उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पर रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? जीतने की सोच, ये सोच कि सबकी जीती हुई बाजी कैसे पलट जाए। राम की जगह तेरा बेटा राजा बना। मंत्रा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? पहले तो क्षण होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी वही बताओ, और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का रास्ते। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास? ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय। बस बुला महाराज को इसी समय, बदलते समय के धारा को जीतने बच। क्या हुआ? बताओ, कुछ बोलो भी। यह क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? बैठिए, देखो हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। देंगे देंगे, सदा ही कहते रहते हैं आप। कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे, याद है ना? याद है, सब याद है। मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो। क्या मांगना चाहती हो?
किंतु मैंने कहा था महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे दो वरदान चाहिए। अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। मेरी बात सुनकर आपको ये सन्निपात सा क्या हो गया? जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? ना कि मुखी। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। राम, देवी, महाराज की यह दशा क्या कारण है? इनके मन की तो यही जाने, सारी रात राम को याद करते रहे। आप कृपा करके राम को बुला लाइए। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भारत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। अब तुम्हें ये समझाओ ना कि अपने वचन का पालन करें, तुम्हें बन जाने की आज्ञा दें, संसार में निंदा और अपयश से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या लक्ष्मण, सीता,